अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उर्दू इन पेज में टेबल कमांड का किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, टेबल कमांड सिखाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, ठीक है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। ओके, तो इन पेज को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स वगैरह की, और इन पेज की भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो एडोब फोटोशॉप होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन पेज को ओपन करते हैं, ठीक है। दोस्तों, टेबल कमांड्स पे हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर हमें कोई डेटाबेस वर्क करना हो तो हम टेबल कमांड्स पे काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हमें इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है फर्स्ट, देन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल, ठीक है। टेबल में सबसे पहले लिखी हुई रोज और यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है। तो रोज जो होती है, मैंने यहाँ पे बोले 5 रोज आएंगे मुझे और 5 कॉलम्स, ठीक है। और अगर इनमें स्पेस चाहिए तो मैं स्पेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो F8 की मदद से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको टेबल कमांड्स हमारी दिख जाए, ठीक है। ये देखें टेबल कमांड आ चुकी, बन चुकी है। ओके, ये देखें टेबल बन चुके हैं, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब अगर आप इसमें कोई डेटा टाइप करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है, जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे आप, तो क्या होगा, ये जो टेबल बने हुए आए हैं, ठीक है, ये बने हुए नहीं आएंगे, ठीक है। इसे क्या करना है, इसे बॉर्डर देना है। जब आप बॉर्डर देंगे उसके बाद ये टेबल बने हुए आएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर देने के लिए क्या करना है हमें, या तो हम राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कमांड है स्टाइल, ठीक है। ये पूरी टेबल फॉर्मेट की कमांड है, ठीक है। मैं इसमें से स्टाइल में से आप इसको ले लीजिए, ठीक है, फर्स्ट को, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन है, ठीक है, मैंने इस टाइम पे सिर्फ इसको ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ विद, अगर इसकी विद वगैरह आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये टेबल जो है डार्क हो चुके हैं, ठीक है। यानी अब इसका प्रिंट आउट पे ये तमाम लाइन्स वगैरह शो भी होंगी और प्रिंट पे जो आपका जो हार्ड कॉपी होगी उसके ऊपर टेबल बने हुए आएंगे भी, ठीक है। अब हम इसमें कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। नेम या सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद टैब दबाया, नेम, ठीक है। उसके बाद वालिद का नाम, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर और उसके बाद एड्रेस, ठीक है, या ठीक है। हमने ये डेटा टाइप कर लिया, ठीक है। इसको हम सेंटर वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी हमें डेटा वगैरह टाइप करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस लाइन से ऊपर आ जाएं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, इस लाइन से ऊपर आने के लिए इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट टेबल, तो हम देखिए ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मुझे इंग्लिश में टाइप करना है तो मैं कंट्रोल स्पेस, ठीक है, डेटा बेस वर्क, ओके। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी है, ठीक है। इसका अगर मैं फ़ॉन्ट्स का साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहूँ तो मैं फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह बढ़ा सकता हूँ, ओके। ये देखिए, जो भी साइज करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर 1 2 3 4, अब मुझे एक और लाइन चाहिए तो मैं टैब दबाऊंगा, ठीक है। टैब से क्या होगा, मैं तो आगे होऊंगा, आगे होने के बाद जब नेक्स्ट टैब 5 कॉलम्स के बाद दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरी नीचे लाइन इंसर्ट हो जाएगी, ओके। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये मैं 10 तक ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाए, ठीक है। 8 9 और 10, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कमांड्स क्या हैं, अगर आप चाहते हैं कि टेबल फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएं, ठीक है, इसके बॉर्डर्स वगैरह को चेंज करना, जो भी आपको चाहिए आपने चेंज कर दिया। यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये खूबसूरत टेबल
बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको दोबारा जाके सिंपल सी लाइन ले लेता हूँ ताकि क्लियर शो हो। ये देखिए, ठीक है, मैं नॉर्मल कर देता हूँ, मैंने गलती से एक स्टाइल वाली ले ली है। ठीक है, इसमें गया मैं और ये जो पहला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए कितनी जो लाइन्स हैं वो कितनी बोल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, ये मैंने जो इसकी विड्थ जो बढ़ाई है 5 की, इसकी वजह से हुई। इसको कम करना चाहें तो हम कम भी कर सकते हैं, ये देखें। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कलर्स वगैरह फिल कलर करना तो आप कलर्स वगैरह कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, कलर्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम अगर आपको कटे हुए दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ शो हो रहे हैं, लेकिन जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो तमाम चीज़ें शो होंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें, ठीक है, पेज के अंदर, तो आप इसकी मार्जिन को इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी कॉलम के साइज़ को बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से कम करते हैं तो ये इस तरह हो जाता है। ओके, इसके अलावा अगर आप इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप किया हुआ है या बॉर्डर वगैरह का कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा जाके यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कमांड्स है। अगर आप किसी कॉलम्स को यहाँ से डिलीट करना चाहें तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल लेआउट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रो डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम्स, तो मैं कॉलम्स डिलीट करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर या आफ्टर, तो मैंने बोला यहाँ से बिफोर। ठीक है, डिलीट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कैंसिल हेल्प इंसर्ट डिलीट। अगर इंसर्ट करना तो इंसर्ट और डिलीट करना तो डिलीट। मैं इस यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। तो देखें आपके पास जो सिलेक्ट हुआ था कॉलम वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे चाहिए अगर, ठीक है, जैसे मुझे नेम के बाद चाहिए तो मैं दोबारा टेबल लेआउट के ऑप्शन में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे आके कॉलम्स और यहाँ पे आके आफ्टर चाहिए, मुझे बाद में चाहिए तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। तो ये देखिए यहाँ पे कॉलम्स भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो भी टाइप करना है, ठीक है, मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये तो डिलीट और इंसर्ट दोनों ही सेम कमांड है। अगर आप चाहते हैं किसी भी लाइन को मर्ज करना, ठीक है, तो आप उसको मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ उसको मर्ज करना, मैं इस ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज सिलेक्शन। तो आपके सामने देखें ये मर्ज लाइन हो चुकी है। ठीक है, ये मर्ज भी हो चुकी है। ठीक है, इसमें कोई भी बीच में हेडिंग्स वगैरह आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने उर्दू में डेटा टाइप किया हुआ है, अगर हम इंग्लिश में टाइप करना चाहें, ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ी सी हेडिंग्स वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो हम हेडिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे नेम और फादर नेम। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, देन एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उर्दू में टाइपिंग कर ली, यहाँ पे हम इंग्लिश में वर्क अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल कमांड्स के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये टेबल फॉर्मेट में जो ऑप्शन इस तरह के मैंने बताया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप लोग खुद भी देख सकते हैं। डेटा अगर टाइप किया हुआ लेफ्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, गैप वगैरह देना है अगर आपको तो आप वो भी दे सकते हैं कॉलम बना के। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा यही जो राइट क्लिक करके कमांड्स आ रही हैं, ठीक है, टेबल फॉर्मेट की और टेबल लेआउट की, ये कमांड्स हमारे पास फॉर्मेट के ऑप्शन में यहाँ पे मौजूद है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को टेबल किस तरह इंसर्ट करते हैं उर्दू इन पेज में इसके बारे में बताया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।